Hello dear students and welcome back to English with Professor Tabassum. In today's video, I am going to explain you the single answer for the short story The Woman on Platform Number 8 from Intermediate Second Year English. About the author. This story, The Woman on Platform Number 8, was written by Ruskin Bond. He is an Indian author with a British accent. He had written his first novel at the age of 17. He is known for his novels, short stories, and books on children fiction. His most famous work is The Blue Umbrella. He has won the Padma Shri and Padma Bhushan awards. सो अबाउट द ऑथर में हमें लिखना होता है कि इस स्टोरी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने और वो एक इंडियन ऑथर है जिनके पास है ब्रिटिश एक्सेंट और उन्होंने 17 साल की उम्र में अपनी पहली नावल लिखी है और वो बहुत मशहूर है अपने नावल्स शॉर्ट स्टोरीज़ और उन किताबों के लिए जो कि चिल्ड्रन फिक्शन के ऊपर बेस्ड है और उनके सबसे मशहूर कामों में से एक है द ब्लू अम्ब्रेला। उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है और पद्म भूषण अवार्ड भी 1999 and 2014 में। Explanation. This story is about a 12-year-old boy named Arun who is the narrator of the story. He's confident, good observer, doesn't fear traveling alone, who waits at the Ambala railway station on platform number 8. यानी कि ये कहानी 12 साल के बच्चे अरुण के बारे में है और ये स्टोरी फर्स्ट पर्सन नरेटिव में कही गई है और अरुण जो है उसका कैरेक्टर ऐसा है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, वो चीज़ों को बहुत गौर कर कर ऑब्जर्व करता है और वो बिल्कुल भी नहीं डरता अकेले ट्रैवल करने से, सफ़र करने से। एंड वो अम्बाला स्टेशन पर इंतज़ार करता है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर क्योंकि उसे बसेस बदल कर जाना है अपने स्कूल। He changes buses to reach his boarding school, so he arrives at the station and has to wait until midnight for the train. यानी कि वो आया है बसेस बदल कर स्कूल जाने के लिए और उसे आधी रात तक रुकना होगा दूसरी ट्रेन के इंतज़ार में। He was lonely and bored at the station when a simple woman visits him. वो बहुत ही अकेला था और बहुत ही बोर हो चुका था जब एक सिंपल सी वुमेन उसके पास आती है। ओके, शी क्वेश्चंस हिम एंड ऑल्सो ऑफर्स हिम फूड। वो उसे सवाल करती है और उसे खाने के लिए इनवाइट भी करती है। अरुण वॉज गोइंग टू रिफ्यूज आउट ऑफ शाइनेस बट शी टेक्स हिम बाई हैंड जेंटली टूवर्ड्स द स्टेशन डाइनिंग रूम वेयर शी ऑर्डर्स टी, समोसाज एंड जलेबीज। अरुण तो मना करने वाला था क्योंकि वो औरत एक स्ट्रेंजर है, लेकिन वो औरत उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर जाती है स्टेशन डाइनिंग रूम में जहाँ पर वो ऑर्डर करती है tea, samosas, and jalebis. The food strengthens their bond. Arun liked her for her simplicity, gentle, kind attitude, deep voice, calmness on her face, and the fact that she gave food to a lonely, hungry boy, and this shows her hospitable nature and also that she defended him like a mother. जो खाना था उस खाने ने उनके बॉन्ड को मजबूत कर दिया और अरुण उस औरत को पसंद करने लगा उसकी सिंप्लिसिटी की वजह से, उसके जेंटल और काइंड एटीट्यूड की वजह से, उसकी गहरी आवाज़ की वजह से और जो सुकून उसके चेहरे पर था, serenity on her face. ओके, एंड द फैक्ट दैट कि उसने एक अकेले बच्चे को खाना दिया जो कि भूखा था स्टेशन पर। इससे पता चलता है कि उसका नेचर कितना ज़्यादा अच्छा और हॉस्पिटेबल है और वो जो है उसे डिफेंड भी करती है सतीश की मदर के सामने लाइक हिज ओन मदर। A young boy jumped off the platform from one side to the other and she was worried and Arun gave her assurance that the boy is safe. Arun meets his classmate Satish along with his mother. यानी कि एक बच्चा जो है वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जंप मारता है तब ये जो स्ट्रेंज लेडी होती है जो अरुण की मदर बनी हुई है वो डर जाती है। तो अरुण जो है उस औरत को दिलासा देता है कि अब वो बच्चा ठीक है और अरुण जो है उसकी मुलाकात होती है अपनी क्लासमेट सतीश से जो कि आया है उसकी मदर के साथ। There was a conversation between Satish and the strange lady and Arun developed hatred towards Satish's mother because she thought that Arun and his mother came from a poor family. एक conversation होती है between Satish's mother and the strange lady और उस conversation के दौरान अरुण जो है एक नफरत सी पैदा कर लेता है सतीश की मदर के लिए क्योंकि सतीश की मदर सोचती है कि अरुण और उसकी मदर जो है वो एक गरीब घर से है। He said that he likes strangers. जब सतीश की मदर ने कहा ना कि दूर रहो स्ट्रेंजर्स से, तब अरुण कहता है कि आई लाइक स्ट्रेंजर्स, मुझे तो स्ट्रेंजर्स पसंद है क्योंकि उसने देखा है अच्छा बिहेवियर इस लेडी का। द ट्रेन अराइव्ड एंड बोथ अरुण एंड सतीश बोर्डेड द ट्रेन. Arun kissed the strange lady on her cheek and said goodbye, mother. He kept looking at her until she disappeared in the crowd. Like he felt a motherly vibe towards that lady and he kissed her and then उसे goodbye कहा गया and then he kept looking at her. वो उसे देखता रहा जब तक कि वो भीड़ में disappear नहीं हो जाती.
Moral of the story. Now there are three models which I'm going to read out, but you can write any one moral for your exam. एक भी moral काफ़ी है, okay? So first moral is the theme of identity, kindness, freedom, independence, loss, trust and connection are depicted in this story. Second is it teaches us to appreciate the beauty of simplicity and affection, and it also helps us to understand people with pretensions, pride and arrogance. यानी कि फर्स्ट मॉडल जो है कि बहुत सारे थीम्स है इस स्टोरी में, कि थीम ऑफ आइडेंटिटी है, काइंडनेस है, फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, लॉस है, ट्रस्ट है और एक कनेक्शन है जो कि ब्लड रिलेशन से ज़्यादा गहरा जाना जाता है यहाँ पर. एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि जो लोग सादे होते हैं, सिंपल होते हैं और जो वाकई में रियल अफेक्शन दिखाते हैं, उन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए. और जो लोग प्रिटेंशंस दिखाते हैं यानी कि दिखावे के लिए चीज़ें करते हैं, प्राइड होता है उनमें, एरोगेंस होता है, जैसे सतीश की मदर है, तो वैसे लोगों को कैसे समझना चाहिए कि ये लोग ऐसे हैं. ओके, सो दैट इज़ द सेकेंड वन. नाउ द थर्ड वन, इट हेल्प्स अस टू डेवलप एन इंटरेस्ट टू रीड पीपल बाय देयर लुक्स एंड ऑल्सो नरेट स्टोरीज. सो ये कहानी हमें मदद करती है कि हम लोगों को उनका चेहरा देखकर पढ़ पाएँ. We have to judge them by their looks, and also this story teaches us कि हमें स्टोरीज कैसे नरेट करनी चाहिए. ओके.